everyone, welcome to Present Study, a one-stop solution for all your queries. This is our daily current affairs show and today we will discuss the current affair of 3rd June. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे कल के होमवर्क क्वेश्चन से एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज़ फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी इज़ बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में इंडिया का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी बिल्ट हुआ है एंड द करेक्ट आंसर इज बिहार। Puntius sanctus which has been found recently in Tamil Nadu is species of what? Puntius sanctus तमिलनाडु में अभी एक रिसेंटली की स्पीसीज फाउंड हुआ है, वो किस चीज़ का है एंड द करेक्ट आंसर इज फिश। Puntius sanctus is a species of fish. Which company has acquired Amsterdam based electric scooter maker Itergo? कौन सी कंपनी ने एम्स्टर्डम बेस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर मेकर इटर्गो को एक्वायर किया है एंड द करेक्ट आंसर इज ओला इलेक्ट्रिक। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर सेशन को विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज वर्ल्ड मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है एंड द करेक्ट आंसर इज 1 जून। यूनाइटेड नेशन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मिल्क को एज अ ग्लोबल फूड के रूप में रिकॉग्नाइज करने के लिए और डेयरी सेक्टर को मनाने के लिए हर साल 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट करता है। इस बार 2020 में वर्ल्ड मिल्क डे का जो थीम है वो है 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑन 2 जून। कौन से स्टेट ने 2 जून को अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया एंड द करेक्ट आंसर इज तेलंगाना। 2013 में मनमोहन सिंह के प्राइम मिनिस्टरशिप में दोनों पार्लियामेंट के अंदर इस स्टेट को फॉर्म करने का आइडिया लाया गया। तेलंगाना के पहले चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बने और पहले गवर्नर ESL नरसिम्हा बने। नेक्स्ट इज हु हैज़ लॉन्च्ड द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म चैम्पियंस टू एम्पावर MSME। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को एम्पावर करने के लिए किसने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म चैम्पियन को लॉन्च किया एंड द करेक्ट आंसर इज नरेंद्र मोदी। PM मोदी ने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म चैम्पियन लॉन्च किया जिसका फुल फॉर्म क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ रिसेंट प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ है। यह पोर्टल उनकी शिकायतों को सॉल्व करने, उनको इनकरेज करने, सपोर्ट करने और हेल्प करने के लिए स्मॉलर यूनिट को बनाने के लिए आवश्यक है। यह MSME मिनिस्ट्री का वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन है। हु लॉन्च्ड CTAP फॉर इक्विटेबल एक्सेस टू लाइफ सेविंग टेक। लाइफ सेविंग टेक के समान पहुंच के लिए किसने CTAP को लॉन्च किया एंड द करेक्ट आंसर इज WHO। लाइफ सेविंग टेक के समान पहुंच के लिए WHO ने COVID-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल को लॉन्च किया। इसका मेन एम ये है कि रिसर्च और इंफॉर्मेशन के शेयरिंग के थ्रू वैक्सीन्स और मेडिसिन के डेवलपमेंट में तेज़ी ला सके और किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकें। WHO ने सॉलिडेरिटी कॉल टू एक्शन भी इशू किया है जिसमें उन्होंने हेल्थ एजेंसी से ये अर्ज किया है कि इस कॉज से जुड़े। बॉबी मोरो पास्ट अवे, ही बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट। बॉबी मोरो जिनका निधन हो गया वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं एंड द करेक्ट आंसर इज स्प्रिंटर। स्प्रिंटर आई थिंक हिंदी में इसको धावक बोलते हैं। इन्होंने 1956 के मेलबर्न ओलंपिक गेम्स में 3 बार एथलेटिक गोल्ड मेडल को जीता। अमेरिकन जेस ओवेंस के बाद ये पहले मैन थे जिन्होंने स्प्रिंट ट्रेवल को भी जीता। 1956 में इन्हें स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का टाइटल भी मिला। नेक्स्ट इज विच बैंक एक्वायर्ड 24.19% स्टेक इन डिश TV वाया प्लेस्ड शेयर्स। प्लेस्ड शेयर के थ्रू कौन से बैंक ने डिश TV में 24.19% स्टेक को एक्वायर किया है एंड द करेक्ट आंसर इज येस बैंक। येस बैंक ने डिश
डिश टीवी इंडिया यह एक निगम है जो भारत में डायरेक्ट टू होम टीवी सर्विस प्रोवाइड करता है। यस बैंक ने डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में 24.19% स्टेक एक्वायर किया है, जो डिश टीवी और अदर कंपनीज़ के थ्रू पेमेंट ऑफ डेब्ट में डिफ़ॉल्ट की वजह से 44.53 करोड़ के शेयर को प्लेज करता है। विच मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड अ प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ? कौन से मिनिस्टर ने एक प्रोग्राम जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ को लॉन्च किया? एंड द करेक्ट आंसर इज रविशंकर प्रसाद। यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड लॉ एंड जस्टिस रविशंकर प्रसाद ने रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह प्रोग्राम इंडिया के यूथ को अप्रोप्रिएट न्यू एज टेक माइंड के साथ साथ उनको एम्पावर करने के लिए शुरू किया गया है, जिससे वे फ्यूचर में डिजिटली रेडी रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई लाइफ माई योगा कॉन्टेस्ट लॉन्च्ड बाय होम? माई लाइफ माई योगा कॉन्टेस्ट को किसने लॉन्च किया? एंड द करेक्ट आंसर इज नरेंद्र मोदी। PM मोदी ने नेशन को अपने मंथली कोर्स मन की बात में नेशन को एड्रेस करते टाइम उन्होंने इस कॉन्टेस्ट को लॉन्च किया। ये कॉन्टेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन का जॉइंट एफर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द न्यू सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का न्यू सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया गया? एंड द करेक्ट आंसर इज प्रदीप कुमार। जम्मू एंड कश्मीर के कैडर IAS प्रदीप कुमार त्रिपाठी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का सेक्रेटरी अपॉइंट किया है। इसके पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग में एज अ स्पेशल सेक्रेटरी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर के पोस्ट पे थे। आपको मुझे बताना है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज IMD मीन्स इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रिपोर्टेड विच साइक्लोन ओवर अरेबियन सी? IMD ने अरेबियन सी पे कौन सा साइक्लोन रिपोर्ट किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज निसर्गा। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये वार्न किया है कि साइक्लोनिक स्टॉर्म निसर्गा, जो कि एक डिप्रेशन मीन्स अवसाद में टर्न हो गया है, वह 3 जून को महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट को हिट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेबी हैज़ एक्सटेंडेड डेडलाइन फॉर पावर ऑफ अटॉर्नी नॉर्म्स टिल विच डेट? सेबी ने पावर ऑफ अटॉर्नी के डेडलाइन को कौन सी डेट तक एक्सटेंड कर दिया है? एंड द करेक्ट आंसर इज 1 अगस्त 2020। ट्रेडिंग मेंबर और क्लियरिंग मेंबर्स को क्लाइंट द्वारा दिए गए पावर ऑफ अटॉर्नी से संबंधित मानदंडों को लागू करने के लिए इस डेट को 1 अगस्त 2020 से 1 जून 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है। इसके चेयरमैन अजय त्यागी हैं। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि सेबी का इस्टेब्लिशमेंट कौन से ईयर में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट लॉन्च्ड कोविड-19 ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म बिल्ट बाय NASSCOM? कौन से स्टेट ने कोविड-19 ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जिसको NASSCOM ने बिल्ड किया था? एंड द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज NASSCOM ने ये अनाउंस किया है कि उसने कर्नाटका के लिए एंड टू एंड कोरोना वायरस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म डिलीवर किया है, जिसे कर्नाटका लिसनिंग डैशबोर्ड फॉर कोविड-19 कहा जाता है। इसका जो एम है वो ये है कि जो एनालिटिक्स ड्राइवन प्लेटफॉर्म है, यह एक एनालिटिक्स ड्राइवन प्लेटफॉर्म है, वह स्टेट गवर्नमेंट को सस्टेनेबल इंडस्ट्री रिकवरी में हेल्प करे और अक्रॉस द स्टेट
फेस्ड मैनर में अपनी इकोनॉमीज़ को रीओपन करने के लिए उन्हें इन्फॉर्म्ड डिसीजन में हेल्प करें। आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको बताना है कि कर्नाटका की कैपिटल क्या है, इसके सीएम कौन है और इसके गवर्नर कौन है। नेस्कॉम का हेडक्वार्टर नोएडा यूपी है। इसके चेयरमैन यूबी प्रवीण राव हैं एंड इसके प्रेसिडेंट देवजानी घोष हैं। And our next question is SAI means in collaboration with whom launched India's first online coaching program खेलो इंडिया ई पाठशाला। SAI ने किसके साथ कोलैबोरेट करके इंडिया का पहला ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम खेलो इंडिया ई पाठशाला लॉन्च किया? एंड द करेक्ट आंसर इज NSF मीन्स नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन। यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स किरण रिजिजू ने ये इंडिया का पहला ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम खेलो इंडिया ई पाठशाला को इनॉग्रेट किया। उन्होंने एक वेबिनार के थ्रू इसको इनॉग्रेट किया जिसमें यंग आर्कर्स, आर्करी कोचेस और साथ साथ देश भर के एक्सपर्ट्स ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अटेंडेड द डिजिटल समिट ऑन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय CII थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किसने डिजिटल समिट ऑन एक्सपोर्ट को अटेंड किया जिसको CII ने ऑर्गेनाइज किया था? एंड द करेक्ट आंसर इज पीयूष गोयल। यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड रेलवे पीयूष गोयल ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू CII मीन्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल समिट में पार्टिसिपेट किया। इस समिट का इंस्टीट्यूशनल पार्टनर एक्सिम बैंक है। CII का कॉरपोरेट ऑफिस न्यू दिल्ली इंडिया है। इसके प्रेसिडेंट विक्रम श्रीकांत किर्लोस्कर हैं। इसके डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बनर्जी हैं। एक्सिम बैंक का हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र है और इसके MD CEO डेविड रास्क्विना है। Now next question is which country joined G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप टू काउंटर चाइना? चाइना को काउंटर करने के लिए कौन सी कंट्री ने G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप को ज्वाइन किया? एंड द करेक्ट आंसर इज US। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके इथिकल गाइडलाइंस को सेटअप करने के लिए US ने G7 को ज्वाइन किया। इसका जो मेन एम है वो ये है कि जो चाइना की जो ट्विस्टिंग टेक्नोलॉजी है वो उसको कम्पीट कर सके जो कि सिविल लिबर्टीज़ के लिए एक खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NABARD has granted rupees 1050 crore to which state during fiscal year 21 for the benefit of farmers and poor people? फार्मर्स एंड पुअर पीपल के बेनिफिट के लिए नाबार्ड ने किस स्टेट को ₹1050 करोड़ ग्रांट किया? एंड द करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। इस टोटल अमाउंट मीन्स ऑफ द 1050 करोड़ रुपीज़ में से 300 करोड़ ये MFIs मीन्स माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को डिस्बर्स्ड किया गया, 700 करोड़ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को और 50 करोड़ रीजनल रूरल बैंक्स को डिस्बर्स्ड किया गया। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है। इसके चेयरमैन गोविंदा राजुलू चिंताला हैं। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। So this is our today's homework question. Our first question is which company announced to open a Delhi cloud region in 2021? कौन सी कंपनी ने ये अनाउंस किया है कि वो दिल्ली क्लाउड रीजन ओपन करेंगी इन 2021? नेक्स्ट इज which country has launched a program called Operation Warp Speed to deliver COVID-19 vaccine as soon as possible? कौन सी कंट्री ने
एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम ऑपरेशन वार्प स्पीड है, जिससे कोविड-19 वैक्सीन को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डिलीवर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ ब्रोकन ऑल टाइज विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी कंट्री ने WHO के साथ अपनी सभी टाइज को ब्रोकअप कर दिया है। So that's all for now. For PDF of this video, join our Telegram group. The link is given in our description box. Bye bye guys, take care, keep watching, keep learning. Thank you so much.